में अब हम पढ़ेंगे अपना पार्ट 2 का सबसे फर्स्ट चैप्टर हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन। हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन, ठीक है नीरज। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन। तो बेसिकली जो हमें तैयार करना है नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, तो देखो एक मैप बनता है, माइंड मैपिंग जिसको बोलते हैं, जिसको शॉर्ट टाइम में अपना नोट हम कवर कर लेंगे क्या चीज है, तो उसी तरह हम लोग देखेंगे। ठीक, अब बात यह है कि हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हैलोएल्केन क्या होता है, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग हैलोएल्केन क्या है। फिर आएगा हैलोएरीन क्या है, हैलोएरीन को भी समझेंगे हम लोग। फिर आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन, एक समरी बता रहा हूं जिससे याद नहीं बहुत जरूरी है, ऐसे याद हो जाएगा हम लोग को। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन की अगर बात करते हैं तो ये पहले दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमको पूरी टॉपिक्स क्या है। दूसरी बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड मतलब कार्बन और उसके बाद कौन है? हाइड्रोजन। इन दोनों के बॉन्डिंग के बीच के हाइब्रिडाइजेशन है। अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन में समझाता हूं कि कब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन के जस्ट बाद ही हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएरीन। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएरीन वैसे क्लासिफाई होंगे जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन है, समझ में आ रहा है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएरीन को भी डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड क्या होना चाहिए आगे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन था ना, वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएरीन है। अब देखना, जैसे हम क्लासिफिकेशन कर लेंगे ना, उसके बाद आएगा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम हैलोएल्केन या हैलोएरीन की नॉमेनक्लेचर कैसे करें। जब हम लिखना सीखेंगे तो ये हैलोएल्केन ही आईपी एक नेम है, हैलोएरीन ही आईपी एक नेम है। उसी पे एक और टॉपिक आएगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब नेचर ऑफ CX बॉन्ड में क्या पढ़ेंगे भाई? नेचर ऑफ CX बॉन्ड हमको पता है बेसिकली, इतना तो जानते होंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन में अच्छा खासा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब मान के चलते आपको कुछ नहीं आता। अब मान के चलें कि आपको कुछ नहीं आता है तो आप जैसे कि मैं या कोई भी चीज, आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही यही होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेना। जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी। अब उसमें क्या है, हाइड्रोजन के पास टेंडेंसी ज्यादा होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो हमको अगर ज्यादा चांसेस ये होंगे कि जब भी बॉन्ड क्लोज होगा तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? अकेले हाइड्रोजन। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है तो अगर बॉन्ड टूटता है ये, तो हमको पता है बॉन्ड टूटने के बाद क्या होना है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना है और हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आना है। और उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि अगर इसके पार्शियल यहाँ पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो रहा है, इसका मतलब नेचर ऑफ CX बॉन्ड कैसा है? पोलर इन नेचर है। कैसा है? क्लियर हो गया? ठीक है, नेचर की बात कर लिए। अब चलिए इतनी बातें हम कर लेंगे, ये सारे इंडिपेंडेंट है। पहले हम डिटेल्स में समझ लेते हमारे चैप्टर्स में है क्या इसमें। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन, ये करेंगे मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन। अब बात की आई आयुष कि प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन की अगर बात करते हैं, कई मेथड्स ऐसे हैं जिससे हम हैलोएल्केन बना सकते हैं।
तो पहले हम लोग क्या माइंड मैपिंग जो बना रहे हैं उस बेसिस पर हम लोग देख लेते कितने मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली सबसे फर्स्ट की अगर बात करें तो फ्रॉम अल्कोहल क्या होगा, फ्रॉम अल्कोहल कौन सा बना सकते हैं। सेकंड की अगर बात करें तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, क्या बोला रहे हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब बात आया हाइड्रोकार्बन, तो हम क्लास 10th में भी पढ़े हैं कि हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, अल्केन्स को, और अनसैचुरेटेड में कौन आते हैं, अल्कीन एंड अल्काइन। तो हम क्या करेंगे, जो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन है हमको पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस लेकर के चलना है। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो पहला देखेंगे रेडिकल हाइड्रोजनेशन of alkene, by free radical halogenation of alkene। सेकंड की अगर बात करें तो हम आएंगे फ्रॉम एल्कीन, किसमें आएंगे, फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन क्या, कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड। अच्छा ठीक है, फ्रॉम एल्कीन के भी कई रिएक्शंस हैं जो हमको एनसीईआरटी में अगर देखने को मिलेंगे। फ्रॉम एल्कीन की अगर बात करें तो बाई एडिशन ऑफ HH, क्लियर। अगर विजिबल नहीं होता है तो ऑप्शन दे, इसलिए मैं बोल रहा हूं बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। सेकंड की अगर बात करें तो ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। ये मेथड्स हो गए, फ्रॉम अल्कोहल देखा हमने, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन देखा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन को मैंने बोला बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। फिर फ्रॉम एल्कीन पे है, फ्रॉम एल्कीन में हमने क्या देखा, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एंड सेकंड है ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। और एक लास्ट मेथड और मिलेगा हमको एनसीईआरटी में जिसको हम लोग बोलते हैं बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड, बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। और इसमें हमको दो नेमिंग रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, एक है हमारा स्वार्ज रिएक्शन और सेकंड वाला हमको पता है नीरज, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अगर जैसे मैं बता रहा हूं वैसे हम लोग चले तो 70 में 70 तो नहीं काट सकता कोई, अगर वो काटता है तो उससे काट लेंगे हम लोग। ठीक, अब क्या है समझ रहा, हुआ क्या, हाइड्रोजन समझे, हाइड्रोजन समझे, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन समझे, on the basis of number of hydrogen atoms, on the basis of hybridization। हाइब्रिडाइजेशन मैंने बता चुका है कि दो बेसिस पर हम लोग को पढ़ेंगे, एक होगा sp3 हाइब्रिडाइज और एक होगा sp2 हाइब्रिडाइज। अब उसको हम देखेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइज क्या होता है। चलो बता देता है sp3 हाइब्रिडाइज का, जब CH बॉन्ड जो है उसका जो कार्बन है वो चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या है, बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर वही कार्बन जो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है वो क्या है, अगर डायरेक्टली डबल बॉन्ड बनाता है तो उसका हम लोग क्या देते हैं, चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज। यही चीज समझना था, ठीक है। फिर बोला मैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन भी ऐसे पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन में जैसे हाइड्रोजन की क्लासिफिकेशन क्या हाइड्रोजन का है, पहला क्या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सेकंड क्या ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद है नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर बेसिकली जानते हैं, नहीं जानेंगे तो बनाएंगे क्योंकि हमको पता है हाइड्रोजन का मैंने यहाँ नाम लिखा है वही क्या है, आइटेक नेम है, यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिखा है वही क्या है, आइटेक नेम है। फिर आता है नेचर ऑफ CH बॉन्ड, वो हमने देख लिया कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए उसमें पार्शियल नेगेटिव, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसका मतलब पोलर इन नेचर है ये। और उसके बाद बात करें मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की, तो फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में दो देखा, बट फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन में मैंने दो देखा, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एंड ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। फिर देखा हमने तीसरा बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड, हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड में हमने दो देखा, एक स्वार्ज रिएक्शन और एक फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, उसके पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है, वहां तक हुआ था। उसके आगे देखते हैं हम लोग मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन। अब मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन को भी समझते हैं। मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन में फर्स्ट की बात करते हैं बाय
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड की बात करते हैं भाई सैंडमेयर रिएक्शन। एक और बात कर लें भाई गटरमान रिएक्शन। ये होगा मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ हैलोरीन। इसके बाद क्या है, जब इतने टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके बाद आएगी प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन। अब प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है नीरज? एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात है फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमको पता है फिजिकल, अगर किसी की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर कोई बात करता है ना तो आप उसको बताओ कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, उसकी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताओ, उसकी डेंसिटी के बारे में बताओ, उसकी नेचर के बारे में बताओ कि पोलर है कि नॉन पोलर है। तो पोलर इन नेचर हमको पता है ये चीज। फिर हमको पता है सॉल्युबल इन वाटर की बात करेगा वो सॉल्युबिलिटी इन वाटर की, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर के बारे में बताएंगे हम अगर इस चैप्टर में है, इस टॉपिक्स में है। फिर अगर मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में बता सकते हो जैसे कि हम हैलोरीन में वो भी कंपैरिजन करेंगे। ये सारी बेसिकली चीजें हैं। फिर अगर देखो एक टॉपिक आएगा एनसीईआरटी में चार्ट बना के लिखा होगा डाइपोल मोमेंट पे, डाइपोल मोमेंट बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्योंकि हमको पता है कि आप जाएंगे तो देखेंगे CF लिखा होगा, CCl लिखा होगा, CBr लिखा होगा, CI लिखा होगा। और हमको पता है डाइपोल मोमेंट फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू D या 2L लगाते हैं, डिस्टेंस पे डिनोट करता है कि जिसमें डिस्टेंस अगर चार्जेस के बीच में ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो हमको पता है कि अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। लेकिन याद रखिएगा CCl का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो CF के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये एक एक्सेप्शन केस है। और एक्सेप्शन क्या है, हर एक चीज का रीजन होता है। इसका भी यही रीजन है कि क्योंकि जो क्लोरीन है उसकी साइज और चार्ज उतनी ज्यादा होती है CF के कंपैरिजन में कि उसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्लोरीन वाले CF बॉन्ड से ज्यादा हो जाता है। ये एक्सेप्शन केस है। तो याद रहे CCl बॉन्ड यहां होगा और उसके बाद होगा CF, फिर होगा CBr, फिर होगा CI। ये चीजें याद होनी चाहिए डाइपोल मोमेंट का। अच्छा ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज हमको दोनों के बारे में पढ़नी है। किसके किसके बारे में? हैलोएल्केन और कौन आगे हैलोएरीन, दोनों की बात करनी है। तो ठीक है, हैलोएल्केन को भी देखते हैं और हैलोएरीन को भी देखते हैं। ठीक, राइटिंग पे मैटर नहीं करता है। ठीक, आपको समझ में आए, आपको समझ में नहीं आए, डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक बता दीजिए। ठीक, आपको तो जैसा कि मैंने कहा राइटिंग मैटर नहीं करता, नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। हाँ ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम तो दे नहीं रहा है, इंटर का बोर्ड का एग्जामिनेशन है। अब बात ये है, यहाँ पे बात आ रही है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो हमको दो के बारे में पढ़ना है, एक हैलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज, एक हैलोएरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसा कि मुझे लगता है आदित्य को पता है और वो तुरंत बताएगा कि पहला क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, सेकंड की बात करें तो मुझे पता है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड की बात करें तो रिएक्शन विद मेटल। क्लियर है? अब आपको पता होगा आयुष, रिएक्शन विद मेटल्स में हमको पता है एनसीईआरटी की सिलेबस हमको कंप्लीट करनी है। तो रिएक्शन विद मेटल्स में हम लोग पहला देखेंगे रिएक्शन विद सोडियम। वेरी गुड। हमें फिर सेकंड क्या, रिएक्शन विद Mg। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? हमें पता है रिएक्शन विद सोडियम में कोई नेमिंग रिएक्शन होता है और उस नेमिंग रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको? क्लियर है कि नहीं ये बात? अच्छा, रिएक्शन विद मैग्नीशियम में याद आ रहा होगा, फिर क्या याद आ रहा है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की फॉर्मेशन करेंगे हम लोग।
सब आएगा, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, हलवा हो जाएगा। कल से तुम खुद कहोगे इधर आओ हाइड्रोजन पढ़ना है, इधर इधर पहले तुम समझ लो हाइड्रोजन में क्या क्या है, वो अपने आप सोचने लगेगा इसको कहां से आ रहा है। तो तुम्हें बताना है, क्या बताना है, कहां जा रहा है आपको, नसर एकेडमी से। क्लियर है ये बात? हाँ, तो मुझे लगता है इतनी मेहनत करें तो आप जरूर कहेंगे किसी ना किसी से। अच्छा ठीक है, हैलोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो जैसा कि हैलोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है न्यूक्लियोफिलिक। अभी एक और चीज समझना, न्यूक्लियोफिलिक जो यहाँ पर लोग पढ़ेंगे ना, वो दो टाइप का पढ़ेंगे, एक SN1 और एक SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर। पढ़ेंगे कि नहीं? वो सारी चीजें देखेंगे, किसमें रेसलिंग मिक्सचर फॉर्म होगा, किसमें रेसलिंग मिक्सचर फॉर्म नहीं होगा, किसमें कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन होगा, किसमें कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो सारी चीजें देखेंगे। हैलोजेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसमें भी पहला आएगा कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक। क्लियर है? बोल रहा हूं मैं इसीलिए, न्यूक्लियोफिलिक हो गया। सेकंड आएगा इलेक्ट्रोफिलिक, बहुत पूछा जाता है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक। अच्छा, पूरा रफ हो गया है, पूरे बोलते हैं, ठीक है? तो मुझे और आगे इसको समझाना है, इसीलिए पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हम लोग हैलोजेंस पे थे, हैलोजेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज पे थे। तो जैसा कि मैंने पहले बोला, पहले मिलेगा हमको न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सेकंड मैंने बोला इलेक्ट्रोफिलिक, बहुत बेहतरीन चीज है ये, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ठीक, डरना नहीं है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ हैलोजेन हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है, हमेशा। अब क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आपसे कहेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ हैलोजेन लिखिए, वो हो सकता है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में कई पार्ट है। अब वो कौन कौन से पार्ट है समझना आप लोग, वो समझना। पहला ए नंबर इलेक्ट्रोफिलिक में बताता हूं, नाइट्रेशन, वो आपसे नाइट्रेशन पूछ सकता है। अच्छा, दूसरा क्या पूछ सकता है, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन पूछ सकता है वो आपसे। थर्ड आपसे हैलोजिनेशन पूछ सकता है वो आपसे, हैलोजिनेशन। फोर्थ समझिएगा, ठीक है? तो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इसको कैसे बोल सकते हैं हम लोग, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है? ये तो वो सिंदूर है जो हर एक शादीशुदा औरत की मांग में होती है। ठीक, इसके बिना वो शादीशुदा लगेगी ही नहीं। ठीक है? उसी तरह फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है किसी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का। सही गाना मैंने आयुष? अच्छा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में दो तरह के होते हैं ना, एक होता है एल्काइलेशन और सेकंड क्या होता है, एसाइलेशन। ठीक, अब ये हुआ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में। और लास्ट देखें इसका, तो इसमें भी हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल, और इसमें भी हमने देखा रिएक्शन विद सोडियम मेटल होगा। और जैसे कि उसमें वुड्स रिएक्शन आया था, यहां पे आएगा एक फिटिंग रिएक्शन। सबको पढ़ना है हमें पहले ये समझ जाना है कि हम तैयारी कैसे करें, टॉपिक्स क्या क्या सेलेक्ट करते जाएं, किस हिसाब से, ताकि हम बताते चले जाएं। फिर फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक, इसमें हैलोजेन से रिएक्शन कराते हैं, इसी में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब ये हुआ टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोएल्केन एंड हैलोजेन। और एट लास्ट इसके बाद जाकर के हम पढ़ेंगे पॉली हैलोजन कंपाउंड। अब लास्ट में पहुंचने वाले हम लोग पॉली हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, पॉली हैलोजन कंपाउंड। अब पॉली हैलोजन कंपाउंड में देखो आते कौन कौन है, जैसे कि एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, लिखा होगा मेथिलीन डाइक्लोराइड, मेथिलीन डाइक्लोराइड, इसे पढ़ना हमें, मेथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, सेकंड की बात करें तो मेथिलीन डाइक्लोराइड के बाद एक आता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म पढ़ना है हमें। एक होता है आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म पढ़ना है हमें। ठीक, एक होता है कार्बन टेट्राफ्लोराइड, एक आता है कार्बन टेट्राफ्लोराइड के बाद अगर बात करें आता है फ्रेयॉन, फ्रेयॉन पता नहीं ये चीज है। ठीक, एट लास्ट इसको कैसे भूल सकते हैं हम लोग, डी डी टी, डाइक्लोरो डाइफेनिल
ट्राइक्लोरोइथेन फुल फॉर्म है इसका। ठीक, और भी कभी कोई क्वेश्चन एक DHC का पूछ देता है, ठीक है नहीं वो ऐसे टॉपिक, लेकिन DHC कई बार क्वेश्चन में दिया है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जब बेंजीन का हैलोजनेशन करते हैं हम लोग 6 मोल्स ऑफ Cl2 से, उसके बाद बनता है BHC। ठीक, तो ये हमारा पूरा पॉइंट होगा, DDT हमारा लास्ट टॉपिक होगा और उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। तो उम्मीद है जो भी बताया वो आपको समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो से एक एक टॉपिक्स को पढ़ते चले जाएंगे और आपको समझाते चले जाएंगे। उम्मीद है मुझसे मैंने जो भी बताया उसे आपको समझ में आया होगा, और मुझे बताने में अगर कोई गलती तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ओके, और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।